हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे कि पिंपल्स में कौन सी दवाइयां दी जाती हैं और वो कैसे आपके पिंपल्स को ठीक करती हैं। तो पिंपल्स ठीक करने के लिए बेसिकली 2 ग्रुप्स ऑफ दवाइयां दी जाती हैं, एक है एंटीबायोटिक और एक है रेटिनॉइड्स। ना आपके फेस पे पिंपल्स बनते कैसे हैं? आपके फेस में नेचुरली बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं। ऑयल ग्लैंड्स का काम है कि अपनी ऑयल को स्किन के ऊपर इनकी ओपनिंग होती है और ये ऑयल रिलीज करते हैं स्किन के सरफेस पे, जिससे स्किन के ऊपर नमी मिलती है ना। अगर किसी कारण ये ऑयल ग्लैंड की जो ओपनिंग्स हैं आपके स्किन के ऊपर वो ब्लॉक हो जाए तो होगा क्या कि सारा जो ऑयल है वो स्किन के नीचे ही इकट्ठा हो जाएगा, वो स्किन से बाहर निकलकर स्किन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अब आपकी स्किन के नीचे बहुत सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा ऑयल इकट्ठा हो गया है। तो ऑयल क्या है? ऑयल आपकी जो बैक्टीरिया है उसके लिए खाना है, तो बहुत सारा बैक्टीरिया वहां पे पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई मीठा अगर आपकी जमीन पे गिर जाए तो आप देखते थोड़ी देर में बहुत सारी चींटियां वहां पे पहुंच गई हैं, बिकॉज जो मीठा है वो खाना है चींटियां। तो इसी तरीके से जब बहुत सारा ऑयल आपकी स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है, बिकॉज ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग किसी कारण से ब्लॉक हो गई है, तो बहुत सारा बैक्टीरिया वहां पे पहुंच जाता है। और जब बैक्टीरिया वहां पे पहुंचता है तो वो कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, लोकलाइज्ड स्किन की डिस्ट्रक्शन होती है, जिससे कि वहां पे स्किन के अंदर स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है। और वही स्वेलिंग और रेडनेस आपको पिंपल्स के रूप में नजर आती है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग का ब्लॉक होना, सेकेंडली ऑयल प्रोडक्शन नीचे ही एक्यूमुलेट हो जाना, तीसरा बैक्टीरिया उसके ऊपर आकर उस ऑयल को खाता है तो कुछ पदार्थ रिलीज करता है जिससे रेडनेस और स्वेलिंग आती है, जो आपको पिंपल्स के रूप में नजर आती है। तो अब जो हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं जब भी आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो या तो आपको एंटीबायोटिक और रेटिनॉइड्स, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन देता है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स जो आपके बैक्टीरिया है वो उनको मारते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 3 को अटैक करता है। और रेटिनॉइड्स क्या करते हैं? स्टेप 1 और 2, आपकी जो क्लॉग्ड ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग है वो डेड स्किन को हटाकर उसको खोलता है। सेकेंडली जो ऑयल एक्यूमुलेट हो गया है वो ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। तो रेटिनॉइड्स और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके पिंपल्स के लिए, जाकि तीनों स्टेप पे काम हो सके, ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग खुल सके, ऑयल प्रोडक्शन कम हो सके और जो बैक्टीरिया है उसको किल कर सके। अब आपको या तो वो, अगर आपके बहुत माइल्ड एक्ने हैं तब तो आपको सिर्फ लगाने की क्रीम्स दी जाएंगी जिसके अंदर एंटीबायोटिक और रेटिनॉइड होगा। लेकिन अगर आपके मॉडरेट टू सिवियर एक्ने हैं तो फिर आपको खाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स और रेटिनॉइड्स दिए जाएंगे। अब लगाने के लिए कौन से रेटिनॉइड्स, कौन से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं? यूजुअली ये 2 टाइप्स के होते हैं, या तो क्लिंडामाइसिन या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड, ये 2 एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। रेटिनॉइड्स कौन से दिए जाते हैं? या तो ट्रेटिनॉइन या फिर एडाप्लिन। तो ये 2 तरीके के आपको रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं। अगर खाने की बात करें तो खाने के अंदर अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, या तो एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, और रेटिनॉइड्स के अंदर आइसोट्रेटिनॉइन दिया जाता है। सो कॉम्बिनेशन इन दो, सिर्फ लोकल देना है, क्रीम फॉर्म में देना है कि ओरल फॉर्म में देना है, दैट डिपेंड्स कि आपकी सिवियरिटी ऑफ पिंपल्स कितने हैं। नाउ कमिंग टू द साइड इफेक्ट्स, एज सच अगर आप लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं एंटीबायोटिक या रेटिनॉइड्स, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ओनली थिंग इज रेटिनॉइड जो है बहुत कम क्वांटिटी में लगाना होता है, आधी बूंद को ही आपको बस इस तरह से स्प्रेड करके आधे चीक पे लगा लेना है। अगर आप रेटिनॉइड्स को ज्यादा लगा लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में, तो अगले दिन फोन आते हैं यूजुअली पेशेंट्स के कि रेडनेस हो गई है, पीलिंग हो गई है, खिंची खिंची स्किन है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ड्राइनेस कुछ ज्यादा ही हो गई, बिकॉज ऑयल, आपने ज्यादा रेटिनॉइड लगा लिया तो ऑयल प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही कम हो गई, कुछ ज्यादा ही टॉप मोस्ट जो डेड लेयर उसको हटानी थी ज्यादा ही पील ऑफ हो गई। घबराने का कुछ नहीं है, आप 2-4 दिन के लिए अपनी क्रीम को रोक दीजिए और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, स्किन हील हो जाएगी और फिर से रेटिनॉइड को स्टार्ट कीजिए, बट विद क्लियर इंडिकेशन कि रेटिनॉइड्स बहुत कम क्वांटिटी में आपको फेस पे लगाना होता है। जल्दी ठीक करने के चक्कर में ज्यादा क्वांटिटी क्रीम्स की नहीं लगानी है। और अगर ओरल रेटिनॉइड लेते हैं तो वही स्किन में ड्राइनेस और लिप्स के फटने का थोड़ा सा चांसेस रहता है, बिकॉज वो ऑयल प्रोडक्शन को कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है, नमी है, वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए भी कॉम्पनसेट करने के लिए आपको एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर सुबह शाम लगाना है फेस पे, और लिप्स के ऊपर आपको लिप बाम लगाना है। तो स्किन को हाइड्रेशन देंगे तो जो रेटिनॉइड्स का साइड इफेक्ट है, ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड लिप्स, वो आपका टेक केयर हो जाता है। रेटिनॉइड्स के जो बाकी साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं होने के, और अगर वो सपोज होते भी हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और वो उनको रोकते ही वो रिवर्सिबल है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर साइड इफेक्ट्स ऑफ द रेटिनॉइड्स।
सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर आपको जल्दी और फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो आप सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड पील्स भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 4 to 5 सेशंस चाहिए। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक को विजिट करना होगा। सैलिसिलिक एसिड के अंदर एक लिक्विड सैलिसिलिक एसिड जिसमें है होता है वो आपके फेस पे लगाते हैं। अगेन वो क्या कर रहा है, 3 तरीके से काम कर रहा है। डेड स्किन को हटाता है जाके ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड्स खुल जाए, ऑयल ग्लैंड्स के अंदर जाकर ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है और जो आपके बैक्टीरिया है उसको मारता है। तो सैलिसिलिक एसिड पील्स जब आप करवाते हैं तो एक तो वो डायरेक्टली पिंपल्स के ऊपर जा रही है तो इसलिए फास्ट एक्टिंग है और तीनों स्टेप पे काम करता है। हम सैलिसिलिक प्लस फॉलोड बाय ग्लाइकोलिक एसिड पील भी करते हैं। तो जब ग्लाइकोलिक एसिड पील लगाते हैं तो वो स्किन के अंदर नमी को एब्जॉर्ब करके स्किन को हाइड्रेट भी करता है, यानी कि स्किन की नमी भी वापस लाता है। प्लस ऑफ कोर्स वो भी ग्लाइकोलिक एसिड भी डेड स्किन को हटाता है। तो दे आर वेरी वेरी सेफ। सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड सीक्वेंशियल पील्स, दे आर वेरी सेफ। आपको 5 सेशंस 7 to 10 डेज के गैप में डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में जाके करा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। और लास्टली पिंपल्स का जल्दी ट्रीटमेंट इसलिए कर लेना चाहिए जस्ट बिकॉज अगर आप अपने ट्रीटमेंट को जल्दी ट्रीट नहीं करते हैं तो वहां पे वो जो रेडनेस और स्वेलिंग ज्यादा टाइम तक रही तो स्किन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो पिंपल तो हील हो जाएगा लेकिन वो गड्ढा छोड़ जाएगा, वो स्कार्स छोड़ जाते हैं। तो जाके आपके पिंपल स्कार्स ना छोड़े, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी से डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और ये रेटिनॉइड और एंटीबायोटिक बेस्ड क्रीम्स अपने फेस पे लगा लें। नाउ सिंस इट्स अ शॉर्ट वीडियो आई कैन नॉट गिव यू द फुल इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज ये गलती मत कीजिएगा कि जस्ट बिकॉज आपने ये वीडियो देख लिया तो अब तो भैया सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, अपने आप एक रेटिनॉइड और एंटीबायोटिक खरीद लाते हैं। बहुत सारे और डूज एंड डोंट्स होते हैं और आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली, स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली देखकर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देता है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक कि आप खुद से अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं कि रेटिनॉइड और एंटीबायोटिक खुद खा रहे हैं। रेटिनॉइड्स के अंदर जैसे अगर ओरल रेटिनॉइड्स दिए जा रहे हैं तो जब तक आप रेटिनॉइड्स खा रहे हैं तब तक आपको प्रेगनेंसी प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह के बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको डॉक्टर बता देगा। तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन की गलतियां मत कीजिए। दीज वीडियोज आर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेटिव पर्पस कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पिंपल आपकी स्किन में बनता है और किस तरह से ट्रीटमेंट काम करती है। सो आपको किसी भी टॉपिक पे अगर चाहिए कि मैं वीडियोस बनाऊं, डू कमेंट इन द कमेंट सेशन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू फॉलो मी एट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय द नेम डॉक्टर अन्विका।